हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है कि हमें अच्छे पड़ोसी क्यों नहीं मिलते हैं। और ये टॉपिक मुझे एक मेरे व्यूअर ने सजेस्ट किया है। तो ये एक बहुत गहरी बात है और इसको समझने के लिए भी हमें थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा। देखिए, हमें वो मिलता है जो हम होते हैं, जो हमें लोग मिलते हैं हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग। हमारी क्या कंडीशन है, सब कुछ हमारे अंदर ही है और हमारी ही वजह से है। देखिए, होता क्या है कि इसमें दो रीज़न है। एक तो कि हमने पास्ट में क्या किया है, हमारा भोग क्या है, और दूसरा पास्ट के जीवन की वजह से या जीवनों की वजह से हम क्या हैं। ये दो कंडीशन में क्लियर करूँगी और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं या अपनी स्थिति को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो पहले हम शुरू करते हैं इसे कि हमें अच्छे पड़ोसी क्यों नहीं मिलते हैं। तो देखिए, हमें जो भी जीवन मिलता है और जो भी लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, चाहे वो पड़ोसी हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं या वर्क प्लेस पे लोग हैं, ये सब लोग हमें हमारे पूर्व कर्मों की वजह से मिलते हैं। जो कुछ हमने किया होता है वही हम डिज़र्व करते हैं या हमसे हुआ होता है। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ हम जानबूझ के करते हैं, बट कभी कभी चीज़ें हमसे अनजाने में भी होती हैं और उसकी वजह से भी हमें आगे जीवन में परिस्थितियां फेस करनी पड़ती हैं। और दूसरी बात जो है कि हम क्या हैं, हमारी स्थिति क्या है, ये मैं समझाना चाहती हूँ मेन। और इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं वो देखिए, हमारी स्थिति इस बात पे डिपेंड करेगी कि हमने पास्ट में क्या जीवन जिया है। जो भी हम जीते हैं, हम रोज़ उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, रोते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, लोगों से मिलते हैं, अच्छा बुरा महसूस करते हैं, उस सब का असर हमारे अंदर जाता है। और ये बहुत बार आप महसूस कर सकते हैं कि जब बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं या किसी से धोखा मिल जाए या कोई सरप्राइज़ हो जाए तो या कोई चिंता लग जाए तो हम कितना प्रभावित होते हैं और उसका असर काफ़ी टाइम तक हम महसूस करते हैं। लेकिन बहुत सारा असर ऐसा होता है जो हमें ध्यान नहीं होता है या हम महसूस नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर रुक जाता है, रह जाता है। अब इस असर के रहने से क्या होता है, इस असर के रहने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो प्राण वायु है जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिस दिन वो प्राण वायु निकल जाएगी हमारे अंदर से, उस दिन हम मृत हो जाएंगे। तो ये जो असर हमारे अंदर जीवन का ठहरता है रोज रोज, उसकी वजह से वह प्राण वायु कमज़ोर होती जाती है, वो हमारे अंदर से बाहर होती जाती है। और जैसे वो प्राण वायु बनी हुई तो है लेकिन वो कमज़ोर होती जा रही है और उसके कमज़ोर होने की वजह से ये जो विकार हमारे अंदर जा रहे हैं, जो मुझे कोई ईर्ष्या हो रही है या लालच हो रहा है या मैं बहुत एम्बिशियस हो रहा हूँ या मुझे कोई बहुत अचीवमेंट करनी थी वो मैं नहीं कर पाया हूँ या कर पाया हूँ, वो भी होता है। जो लोग बहुत सफल होते हैं, शुरू से बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सफल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हों, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे इंसान को समझ पाएँ। तो उनकी जो सफलता है वो भी उनके अंदर ठोसता बन के जम रही है, क्योंकि वो ये सीख रहे होते हैं कि मैंने मेहनत की, मैं सफल हो गया, ये मेहनत नहीं करता तो ये सफल कैसे होगा। तो वो दूसरों को बहुत ब्लेम करते हैं, कुछ समझते नहीं हैं और इसके चलते वो दूसरों के जीवन को बहुत मुश्किल बना देते हैं, ख़ास तौर से अपने ही नियर एंड डियर वंस के। तो ये सब वो क्यों कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपने अंदर जीवन के असर के इकट्ठा होने की वजह से। तो अब आज हम बात कर रहे हैं कि पड़ोसी हमें खराब क्यों मिल जाते हैं। तो हमारे अंदर जो जीवन का असर इकट्ठा है, रोज जा रहा है, उससे हमारी प्राणवायु कमज़ोर हो गई है, हमारे अंदर के प्राण कमज़ोर हो गए हैं। तो हम
कमज़ोर व्यक्तियों पे देखिए अटैक होता है, इम्यून सिस्टम कम हो गया है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब बीमारियां लग जाती हैं जल्दी, कोरोना जल्दी हो जाता है। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मेन चीज़ है कि हमारे अंदर जो जीवन का असर इकट्ठा हो रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। और हमें बिल्कुल नहीं सिखाया जाता कि इसको हम कैसे हटाएं। चलिए, असर तो हमारे अंदर जाएगा, रोज़ जाएगा, लेकिन कोई सिस्टम हो जो जिससे हम इसको हटा सकें, जो हम शुद्ध हो सकें, वो सिस्टम हमें कोई नहीं बताता है। तो क्या होता है, जीवन में ये ठोसता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और हमारा व्यवहार रोज़ रोज़ चेंज होता जाता है, चेंज होता जाता है। और देखिए, कई बार उम्र बढ़ने के साथ इंसान इरिटेटिंग हो जाता है, कभी कभी वो बहुत चिड़चिड़ाने लगता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी करने लगता है, दूसरे की स्थिति को समझ नहीं पाता है। तो क्योंकि उसके अंदर जो वो उसी तरीके से व्यवहार करेगा जो उसके अंदर भरा हुआ है। अब उसके अंदर अगर कमजोरी है, अगर उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो वैसे ही रिएक्ट करेगा, वो समझ वहाँ काम नहीं करेगी। अगर आप उसे समझाओगे कि भाई तू गुस्सा मत करा कर, तो उसे समझ में नहीं आएगा, नहीं आ सकता है। वो वही खुशबू देगा या बदबू देगा जो उसके अंदर भरा हुआ है। अब क्या होता है, जब हम कहाँ होते हैं, हम कहाँ होते हैं, हम होते हैं जहाँ जो हम होते हैं। अब ये देखिए कि अगर कोई ज्वेलरी है, सोने का कोई टॉप्स है, तो उन्हें आप कहाँ रखेंगे? आप जाके अपनी अलमारी में संभाल के रखेंगे हैं। और प्याज के छिलके हैं, उन्हें आप ड्राई वेस्ट में डालने वाले हैं। अगर चाय की पत्ती चाय बनाने के बाद आप उसे गीले वेस्ट में भेजने वाले हैं। तो आप चाय की पत्ती ये चाहे कि मुझे अलमारी में संभाल के रखो, तो ये तो नहीं हो पाएगा। और टॉप्स ये चाहें, गोल्ड की ज्वेलरी ये चाहे कि मुझे जाके डस्टबिन में फेंक दो, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये कब हो सकता है? इंसान के रूप में हम क्या कर सकते हैं? हमारी स्थिति ऐसे ही है, किसी की स्थिति चाय की पत्ती वाली है, किसी की प्याज के छिलकों वाली है, और किसी की टॉप्स वाली है, उसके पूर्व जन्मों के और पूर्व जीवन के कर्मों के प्रभाव की वजह से। अब कई बार होता है, लोग बड़े बड़े कष्ट उठा के आते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, अभी भी होता है कि कोई सो कॉल्ड दलित समाज में पैदा हो गया। अब बचपन से उसके ऊपर पड़ रही है, बचपन से उसके ऊपर बहुत पड़ रही है। उसे जो पब्लिक प्लेस पे पानी नहीं पीने दिया जाता था, और वो चाहे जो पढ़ना वो नहीं पढ़ पाता था, जैसे कर्ण के साथ भी हुआ था हिस्ट्री में। तो वो जो उसके ऊपर पड़ती है और वो बर्दाश्त करता है, तो ये भी उसकी एक तरह से उसके अंदर ठोसता भी बन रही हो सकती है, और उसकी पूर्व कर्मों के कोई क्लीनिंग भी हो सकती है, सफाई। तो जो लोग बहुत परेशानियां उठा के बड़े होते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे की माँ नहीं है, तो और वो जब बड़ा होगा ना, तो उसका व्यवहार डिफरेंट होगा। और एक बच्चा ऐसा है जो माँ के क्षत्र छाया में पल रहा है, और परिवार का सारा उसे सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में कई बार जाकर के वो बच्चा उतनी गहराई में नहीं उतर पाता है जितना ये बच्चा उतर पाएगा जिसकी माँ नहीं थी, या जिसने टफ कंडीशंस में अपने जीवन को बचपन से जिया है। वो इंसान बिल्कुल अलग इंसान होगा। तो जो हम होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें लोग जीवन में मिलेंगे, कैटेगराइज हो जाती हैं, भाई ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का, और वहीं जाके हम गिरते हैं। अब इसमें हम क्या करें? भाई पढ़ो, इसका इलाज तो एक ही है। इलाज तो ये है कि आप इसमें क्या कम हुई है शरीर में? प्राणवायु। वही कमज़ोर होती है। वही देखिए, जब किसी से हम गुस्सा हो जाते हैं, मान लीजिए हम किसी को सुन लें कि वो हमारी बुराइयां कर रहा था, अब उसका असर हमारे अंदर चला गया। अब वो आकर के मुझसे उसे नहीं पता कि मैंने उसकी बात सुन ली है। अब ये असर मेरे अंदर इकट्ठा हो गया, और अगला व्यवहार मेरा इस वजह से होने वाला है, और हो सकता है पूरे ज़िंदगी भर इस वजह से मेरा व्यवहार उसके साथ बदल जाए। अब वो आके मुझसे करता है, चलो भाई कहीं घूमने चलते हैं, चलो भाई चल कहीं तक घूम कर आते हैं, या कुछ खाते हैं। तो मेरा जवाब क्या होगा, ये इस बात पे आधारित रहेगा कि मैंने क्या सुना था पहले।
ऐसे ही जो हम सुनते करते हैं, कहीं किसी ने सुन लिया कि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तो मेरा जो व्यवहार होगा आगे का अपनी चीज़ों को हैंडल करने का, वो उस न्यूज़ पे आधारित होगा। तो जो भी हम सुनेंगे, जो भी हम भोगेंगे जीवन में, उसी पे आधारित हमारा व्यवहार वो कोई बदल नहीं सकता। अगर मुझे ये बात आ गई कि ये पड़ोसी मेरा बहुत चालाक है या मुझे नहीं समझता, इसने मेरे लिए ये प्रॉब्लम पैदा की थी, अब वो उस समय किसी माइंड सेट में मान लीजिए वो प्रॉब्लम पैदा कर गया, और उसके बाद वो उसे खुद भी हो सकता है कई बार एहसास हो जाता है, और एहसास होने के बाद भी बहुत कम लोग होते हैं जो आकर के कन्फेस करते हैं, उस बात को मानते हैं, बट अधिकतर लोग तो उसको इग्नोर कर जाते हैं, बट उन्हें लगता है अंदर से कि हाँ मेरे से गलती हो गई। अब उसे तो एहसास हो गया कि उसे गलती हो गई, और हम अभी उसी माइंड सेट में हैं। तो अब हमारा जो व्यवहार उसके साथ रहेगा, खिंचा खिंचा व्यवहार, मान लीजिए वो पड़ोसी आता भी, आइए आप हमारे घर आइए, होली दिवाली विश करेगा या जो भी कुछ होगा, तो हमारा व्यवहार उस पुरानी घटना से प्रभावित रहेगा। ये तो वो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ जो सामने हमें महसूस होते हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि बचपन का कोई ट्रॉमा था, इस वजह से कोई व्यक्ति किसी किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में अलग तरीके से रिएक्ट करता था, बहुत डर जाता था, बहुत गुस्सा करता था, या उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता था, या शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि उसका पास्ट में कोई मेल फीमेल को लेकर के कोई ट्रॉमा हुआ होता है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कैसे जीवन का असर जो हमारे अंदर ठहर जाता है, एक जन्म का भी और बहुत जन्मों का भी, उसे हम समझ सकें। क्योंकि देखिए, बचपन से जो बच्चा होता है वो सारे बच्चे एक सा व्यवहार नहीं करते हैं। ये क्यों होता है? सारे बच्चे एक सा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा के साथ में पूर्व जन्म की गठरी, कर्मों की गठरी होती है। इसीलिए कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत गुस्से वाला, कोई बहुत चालाक, इस तरह के होते हैं। देखिए, एक आम होता है, आम का पेड़ आप लगाएंगे तो उसका बीज क्या था, ये इम्पोर्टेंट है। बीज का मतलब उसका पूर्व जन्म क्या था, जो वो पूर्व जन्म में था वही प्रॉपर्टीज लेकर के वो आगे आम आएंगे, खट्टे मीठे, बहुत टेस्टी, डिफरेंट टेस्ट, वो सब। तो ये तो प्रकृति में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हर चीज़ में हो रहा है। ऐसे ही हम हैं। अब ये बात तो क्लियर हो रही है कि हमारा जो भी जीवन हमें मिलता है, जो भी दुख सुख मिलते हैं, वो हमारी ही वजह से मिलते हैं। हमारी स्थिति क्या है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं तो हमें बहुत अच्छा जीवन मिलेगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, आम बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, तो उसे तो चूस चूस के लोग खाने वाले हैं, और एक कांटा है, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो कांटा है। कई बार उसके भी यूज़ निकल आते हैं, तो उसे भी क्रश करके उसका भी कुछ दवाई बनाई जा सकती है, बनती है। तो ये हमारी उपयोगिता और हमारी क्या स्थिति है, इस पर डिपेंड करेगा। अब अगर ये बात समझ में आ गई है, तो अब इसका करना क्या है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो देखिए, इसके लिए वही एक दोहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधे, इसको हम बड़ा गलत समझते हैं। हम समझते थे बचपन में कि एक काम को पूरा कर लो फिर दूसरा करो। अगर 3-4 काम एक साथ शुरू कर देंगे तो कोई सा भी ठीक से पूरा नहीं होगा और सभी खराब हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में इसका गहरा आध्यात्मिक जो इसका इसका जो मीनिंग है वो ये है कि एक ईश्वर को साथ लो, एक ईश्वर का हाथ पकड़ लो, थाम लो, उसे मांग लो, उसी में मिलन हो, वो मेरे अंदर आए, और अभी आए, मरने के बाद की बात नहीं है ये। लोग समझते हैं ईश्वर में मिलन होगा मरने के बाद नहीं, मुझे अभी चाहिए। अभी मैं बहुत कमज़ोर प्राणवायु हो चुकी है, मेरे अंदर बहुत कमज़ोरी आ चुकी है। मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं लालच कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं जल भुन जाता हूँ। मैं किसी के ज़रा से रिएक्शन को, मान लो कोई मुझे रिएक्ट कर रहा है, मुझे कोई गाली भी दे रहा है, तो मैं समझदारी से काम ही नहीं ले पाता हूँ। अरे भाई, वो गाली दे के अपना ही तो व्यवहार दिखा रहा है, तो मैं क्यों इस बात से प्रभावित होता हूँ? वो मैं तो कुछ उसमें बुरा नहीं बन रहा। मैं बुरा तब बनूंगा जब मैं उस गाली का रिएक्शन दूंगा, बुरा रिएक्शन दूंगा। अगर मैं उसको हंस के भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं उसको सीरियसली भी बोलता हूँ, अच्छा भाई सही में ये जो गाली तुम दे रहे हो, ऐसे ही करते हो क्या तुम भी?
ऐसा होता है क्या तुम्हारे घर में? जो ये तुम बोल रहे हो मुझे, ऐसा होता होगा शायद, तभी ऐसा बोल रहे हो। या मैं जो भी चुप होके निकल सकता हूँ, उसको ईश्वर को सौंप सकता हूँ। बहुत तरीके हैं हैंडल करने के, बट मैं उसको 2 थप्पड़ लगाने बैठ जाता हूँ। यहाँ मैं भी डाउन आ जाता हूँ। तो अब इस असर को, जीवन के असर को हम कैसे अपने से दूर करें? ये सिस्टम मैंने सीखा है श्री रामचंद्र मिशन में, हार्टफुलनेस सिस्टम है। ये अध्यात्म का, मेडिटेशन का सिस्टम है। बहुत सारे 200 कंट्रीज़ में काम कर रहा है, और इसका यूनिक मेथड ही मुझे बहुत क्लिक हुआ है और मेरा उससे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। तो हम बैठ जाएं शाम को, या जब बैठे हैं, शुरू शुरू में लोग अलग से नहीं कर पाते, तो जब आपके पास टाइम है, आप बैठे हैं, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन में बेंच में बैठकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब आप कुछ तो सोचेंगे। ऐसा तो है नहीं आप बस बिना सोच के आप बैठे हुए देख रहे हैं कि ट्रेन आने आई कि नहीं आई, है ना। आपने देख लिया, इसी प्लेटफॉर्म को चेक कर लिया, अब थोड़ी देर आप बैठेंगे, तो आप विचार ले सकते हैं कि जो मेरे अंदर जो ठुसता है, जो जीवन का असर है, जो विकार है, जो जीवनों का असर है, वो बाहर जा रहा है। ऐसा महसूस करें कि वो पीछे से निकल रहा है। ऐसा आप सपोज करें कि वो धुएं के रूप में या गैस के रूप में पीछे से निकल रहा है, और उसकी जगह सामने से ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। और ऐसे में रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब आप बैठे हैं, तो हो सकता है आपको आंख बंद करना अच्छा ना लगे, तो आप खुली आंख से ये विचार लें। आप चुप बैठे हैं, आप आंख खुली है, और आप ये विचार ले रहे हैं कि मेरे अंदर से जो भी ठोसता है, जो भी विकार हैं, जो जीवन का असर है, जिसने मेरी प्राणवायु को मेरे अंदर कम कर दिया है, वो बाहर जा रहा है वो असर, और उसकी जगह से सामने से वो मेरी प्राणवायु, मेरी ईश्वरीयता मेरे अंदर आ रही है। और जैसे जैसे वो ईश्वरीयता आपके अंदर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका जीवन व्यवस्थित होने लगेगा। आपके अंदर से बदलाव आएंगे, आपका शरीर सुंदर बनेगा, निरोगी बनेगा, और आपका वातावरण चेंज होगा। या तो जो लोग आपको परेशान करते हैं वो चेंज होंगे, या फिर वो आपके जीवन से जाएंगे। घर तक बदल जाता है, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। लेकिन थोड़ा समय तो लगता है, लग सकता है, कितना भी लग सकता है, लेकिन उसके बाद भी कई बार होता है कि हमारी परिस्थितियाँ चेंज नहीं हो रही हैं ज़्यादा, या हमारी बहुत सारी चीज़ें तो चेंज हो गई हैं, हमें दिख भी रहा है, हमें समझ आ रहा है कि जो भी मैं सोचता हूँ उस पर काम बड़ी तेज़ी से होने लगता है। जब हमारी आध्यात्मिक कंडीशन बदलती है, चेंज होती है, तो जो भी हम सोचते हैं उस पर काम काफ़ी तेज़ हो जाता है। वो बहुत जल्दी हमारी इच्छाएं, जो छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं जीवन में, कई बार कि आज आइसक्रीम खाने का मन है, तो पता चला कोई आइसक्रीम लेके चला आ रहा है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं मेरे जीवन में हुई, तो मुझे एहसास हुआ अच्छा ये ऐसे है। और जिन बातों की चिंताएं थी, वो जो 10 साल बाद दूर होनी थी चिंता, या 5 साल बाद दूर होनी थी, वो पता चला महीने, 2 महीने, साल भर में ही दूर हो गई। ऐसा भी हुआ। तो ये जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे, ईश्वर से, ईश्वर को मांगेंगे, उस एनर्जी को फील करेंगे कि वो आ रही है, वही चाहिए। ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लो, बाकी वो अपने आप आगे सब व्यवस्थित कर देगा। उसे और कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे सब पता है, बट वो है नहीं, आप उसे बुला नहीं रहे, तो वो थोड़ा कम कर पाता है फिर आपके लिए। तो उसे बुला लो, उस एनर्जी को। अब आप कहेंगे कि मैं तो चलिए ध्यान कर लूँगा, मेरा पड़ोसी तो ध्यान नहीं करेगा। तो देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आप एसडीएम बन गए हैं, तो आपकी परिस्थितियाँ चेंज होंगी ना, पड़ोसी की तो नहीं होंगी, लेकिन आपका पड़ोसी चेंज हो सकता है। ये है, पड़ोसी जो खराब मिल जाते हैं, वह तो पड़ोसी ही नहीं, जीवन में कोई भी व्यक्ति खराब मिल सकता है, वो हमारी इनर कंडीशन की वजह से होता है। कई बार हमें जो बचपन से सिखाया जाता है, सफलता, सक्सेस, तो वो जो सक्सेस हमने कि हम एसडीएम बन जाएं, हम आईएएस बन जाएं, और हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, वो तो हम बन गए, लेकिन वहाँ हमने आध्यात्मिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए मेरी प्राणवायु मेरे अंदर वापस आए। मेरी प्राणवायु जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ईश्वरीयता अच्छी तरह से होगी और विकार कम होंगे, उतना ही कोई मुझे छू नहीं पाएगा। और अगर मैं सिर्फ आध्यात्मिकता को छोड़ करके, और मैं सिर्फ सफलता के पीछे भागता रहा, और मैं सफल भी हो गया, तो आप देखेंगे बहुत सारे हाई पोस्ट वाले लोग, अच्छी जॉब वाले लोग, पैसे वाले लोग बहुत बुरी बुरी परिस्थितियों में फंसकर उनका बड़ा बड़ा बुरा अंत भी हो जाता है।
और अंत नहीं भी हो तो वो बड़ी बिना मतलब के इरिटेटिंग कंडीशन में फंसे रहते हैं। वो घर में कोई हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, और कोई बॉस हो सकता है, कोई कर्मचारी हो सकता है, कोई आपका पियून हो सकता है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये हुआ क्या कि हमने डेवलपमेंट के नाम पर, पहले लोग अंधविश्वासों में बहुत फंसे हुए थे, तो हमें लगा कि इससे हमारी प्रोग्रेस रुक रही है। अंधविश्वासों को छोड़ने के चक्कर में हमने ईश्वर को ही छोड़ दिया, ये गलती हुई है। अंधविश्वासों से बचने के लिए हमने ईश्वर को ही छोड़ दिया है, तो वो गलती हुई। अब खाली डेवलपमेंट क्या, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर आप बहुत पढ़े लिख के, पढ़ते क्या हैं आप, फैक्ट्स पढ़ते हैं, साइंस में दुनिया में क्या हो रहा है और नई चीज़ें मटेरियलिज्म में कैसे बन सकती हैं, मैथ्स में कैसे कैलकुलेशन होती है, सब बाहरी फैक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, जिसमें हम बड़े एक्सपर्ट होकर हम काम करने लगते हैं और हमारी प्राणवायु और कम हो चुकी होती है तब तक। कभी कभी किसी किसी की बढ़ भी जाती है, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहा होता है साइंटिस्ट बनने के लिए, और बार बार ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर को सौंपता है, और जब उसका कोई फार्मूला कुछ नहीं हो रहा होता है तब भी वो ईश्वर को प्रेयर करता है। तो क्या होता है, वो मेहनत करता है और ईश्वर से जुड़ा रहता है, और जो जीवन का जो असर होता है, जो दूसरों के साथ बैठने का, हंसने बोलने का, ईर्ष्या का, ये असर थोड़ा उसके अंदर कम जाता है, क्योंकि वो उधर सोच ही नहीं रहा होता है। और वो जो इतनी मेहनत कर रहा होता है साइंटिस्ट बनने के लिए या कुछ पढ़ने के लिए, तो उससे उसके जो पुराने भोग थे वो भी एक तरह से पूरे हो रहे होते हैं। किसी भी तरीके से अगर हम परेशानी उठाते हैं या मेहनत करते हैं तो हमारे पुराने जो कर्म हैं, जिनका भोग हमें करना है, वो भी बराबर होते रहते हैं। तो इसलिए कई बार जो बहुत पढ़ लिख कर इंसान बनता है, वो या तो स्पिरिचुअली डेवलप हो जाता है, तब तो अच्छा है। और अगर वो किसी वजह से नहीं हो पाया, अगर वो बहुत टॉक्सिक रहा और उसे यही रहा बस मैं कैसे बनूंगा, बन जाऊं, कोई भी उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में कोई ज़रूरत है और किसी को हेल्प की ज़रूरत है, कोई बीमार है, तब भी वो लोग कि भाई नहीं हमारा तो एग्ज़ाम है और हम तो पढ़ना ही है, और उन्हें तो कई बार घर वाले भी नहीं बताते हैं और वो अपने काम में लगे रहते हैं। तो बहुत बार उनकी कंडीशन उतनी हाई नहीं होती है, और जब उनको जॉब मिल जाती है, वो सफल हो जाते हैं, उसके बाद उनकी कंडीशन के हिसाब से उन्हें पड़ोसी और लाइफ पार्टनर और बच्चे मिलते हैं। अब शुरू होती है फिर वो उनकी इनर कंडीशन की क्लीनिंग। ये क्यों आता है कष्ट? क्लीनिंग, देखो कोई भी सफाई बिना कष्ट के नहीं होती है। चाहे आपकी स्लीपर्स गंदे हैं, उन्हें आप धोएंगे तो रगड़ेंगे, कोई दाग है कपड़े पे, सिंपल कपड़े हैं, उन्हें मशीन में डालिए, घूमते हैं, रगड़ते हैं, कोई सफाई, कोई क्लीनिंग बिना पेन के नहीं होती है। तो हमारी अंदरूनी सफाई, जो अंदर जो जीवन का असर हमारे जमा हुआ है, वो कैसे दूर होगा? वो भी या तो कष्ट से या फिर प्रेयर से। प्रेयर ऐसा सपोज करना कि मेरे अंदर जो भी जीवन का असर इकट्ठा है वो बाहर जा रहा है और मेरी प्राणवायु वापस मेरे अंदर आ रही है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बहुत बहुत विचार शुरू हो जाते हैं। विचार शुरू हो जाते हैं तो आपको लगता है मेरा तो क्लीनिंग ही नहीं हो रही, मेरी तो सफाई नहीं हो रही, मेरा तो ध्यान ही नहीं हो रहा। वो विचार इसीलिए आते हैं कि वो जो अंदर जमा हुआ होता है विकार, वो भी विचारों के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो वास्तव में जब हम ध्यान में बैठते हैं और हमें बहुत विचार आते हैं, तो उस समय हमारी सफाई हो रही होती है। वो प्राणवायु अंदर जाके उन जमे हुए विचारों को, उन जमे हुए असर को, जीवन के असर को बाहर फेंकती है। और ये टेस्टेड है, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये टेस्टेड है। ये हम लोग सब महसूस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मास्टर से बात करते हैं, प्रिसेप्टर से बात करते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते हैं, तब हमें जो उसमें लिखा हुआ होता है वही हमारे साथ हो रहा होता है। इस तरीके से हम समझ पाते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। और जहाँ कहीं हमें डाउट होता है, जब ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती रहती है और फिर जो हमारे मन में डाउट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसके जवाब हमें अंदर से खुद ही क्लियर होते हैं। और जब हमें अंदर से चीज़ें क्लियर होती हैं तो इतनी ही क्लियर होती हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसमें कोई इफ एंड बट नहीं बचता। कई बार बाहर से जब चीज़ें हमें बताई जाती हैं तो चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं, क्योंकि हमारी इनर कंडीशन होती नहीं है उनको समझने वाली।
समझ कैसे आएगा? देखिए, अगर कोई 5th क्लास का बच्चा है तो उसे अभी 12th क्लास का मैथ्स समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी इनर कंडीशन वैसी नहीं है। तो चीज़ें भी हमें तभी समझ आती हैं तब जबकि हमारा टाइम आ चुका होता है। अध्यात्म भी इंसान तभी ले पाता है, कितना भी आप बताएंगे, लेकिन अध्यात्म में ईश्वर इंसान तभी आ पाता है, ईश्वर से वो तभी कनेक्ट हो पाता है जब उसकी थोड़ी सफाई हो चुकी होती है या उसका टाइम आ चुका होता है। हमारे प्रिसेप्टर साहब से किसी ने पूछा कि जी ये तो जन्मों जन्मों का है, ये कोई एक जन्म में होने वाला थोड़ी है, ईश्वर प्राप्ति कोई हमें एक जन्म में थोड़ी ना हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ईश्वर प्राप्ति का मतलब वही प्राणवायु मेरे अंदर बढ़े, वो एनर्जी मेरे अंदर बढ़े। तो प्रिसेप्टर ने कहा कि आपको क्या पता कि ये आपका पहला जन्म है या आखिरी जन्म है, ये आपको क्या पता? आपके सामने चीज़ आ गई, आप शुरू करिए, फिर जो होगा हो जाएगा। अगर चीज़ हमारे सामने कोई आ रही है तो इसका मतलब टाइम आ चुका है ना, तभी हमें मिल रहा है कुछ, ये भी एक कारण है। तो देखिए, होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि कई बार लोगों का व्यवहार खुद ही बहुत ख़राब होता है, वो बहुत ईर्ष्या कर रहे होते हैं और वो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। तो दूसरों को ब्लेम करते रहने से समस्या सुलझने वाली है नहीं। अगर बीमारी मेरे अंदर है तो इलाज भी मेरा ही होना चाहिए, तभी समस्या सुलझेगी। अब पता चला बीमारी तो मेरे अंदर है, इलाज मैं सामने वाले का करवा रहा हूँ, तो मेरी बीमारी दूर नहीं हो सकती। और ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम खुद को एनालाइज नहीं कर पाते हैं, और हम चूँकि हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है, हमारे अंदर ठोसता है, हम ठोस हो चुके हैं, हमारे अंदर जीवन का असर इतना जमा हो चुका है कि हम पत्थर से बन चुके हैं। अब उसे पिघलने के लिए तो बड़ी आँच और बड़ी चोट की ज़रूरत है, तभी वो बनेगा, कुछ निकलेगा। तो फिर वो और ठोसता बढ़ती जाती है जब हम अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते, अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देते, हम अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं देते और दे भी नहीं सकते। तो फिर जो हम करते हैं उससे और ठोसता बढ़ती जाती है और रोज़ रोज़ हमारा जीवन पैथेटिक होता जाता है, और किसी दिन आकर के इंसान किसी का मर्डर कर देता है या सुसाइड कर लेता है या डिवोर्स ले लेता है या बच्चे को ही मारपीट करता रहता है। कुछ ना कुछ उसके जीवन में ऐसा मतलब अजीब होता रहता है। तो यही है कि हमारे पड़ोसी हमें क्यों ख़राब मिलते हैं, ये हमारी इनर कंडीशन और हमारे पूर्व जन्म के कोई भोग कर्म जो हमने किया। मान लो हमने उस पड़ोसी को बहुत इरिटेट किया हो, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इसी रूप में हो जैसा आप सोचते हैं। मान लीजिए मैंने एक गाय को या भैंस को मैंने खूंटे से बांध के रखा पूरे जीवन, तो उसे कितनी इरिटेशन रही होगी। फिर मैं उसका दूध निकालता था, वैसे तो मैं वल्गैरिटी की बात करता हूँ, लेकिन जब मैं दूध निकालता हूँ भैंस का तब मुझे कोई वल्गैरिटी नहीं लगती है। और जानवर है, इंसान के लिए बड़ी वल्गैरिटी है, कितने कपड़े पहने हैं कितने नहीं पहने हैं। तो ये जो मेरे दोहरे मापदंड हैं, इसको फिर मुझे उसी रूप में फिर मुझे आता है। कई बार तो जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तो मैं खुद ही भैंस बन के जन्म ले लेता हूँ। मैंने ज़्यादा ही दलितों को परेशान किया होता है तो मैं भी दलित बन के जन्म ले लेता हूँ। मैंने किसी दूसरी कम्युनिटी को बहुत टारगेट किया होता है तो मैं भी वहीं जन्म ले लेता हूँ। अब इस वाली कम्युनिटी के लोग मुझे टारगेट करेंगे उसी बात के लिए जो मैं करता था। तो प्रकृति में तो ये चक्र है, ये चक्र ऐसे ही चलने वाले हैं जब तक कि आपको कोई गुरु ना मिल जाए हाथ पकड़ के इस चक्र से बाहर निकालने के लिए। ये बहुत वीडियोस हैं, अभी एंड स्क्रीन में आएंगी ध्यान से रिलेटेड वीडियो। ध्यान कैसे और क्यों, ध्यान किस उम्र में शुरू करूं, ध्यान कहाँ लगाऊं, क्योंकि इंसान को लगता है ध्यान कहीं लग नहीं रहा। ये बताया है मैंने कि ध्यान कहीं नहीं लगेगा, बस आपको अपनी इच्छा बदलनी है। मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे ईश्वरीय एनर्जी चाहिए, और वो आ रही है। ये मत सोचो वो पता नहीं कब सुनेगा कब आएगा, वो तो जैसे ही आपने बोला उसने आना शुरू कर चुका है। जैसे टेंशन लेते ही शरीर पे बुरा असर शुरू हो चुका होता है, वैसे ही जब हमने कह दिया कि मुझे वो ईश्वरीय एनर्जी चाहिए, वो मेरे अंदर आ रही है और ठोसता विकार जो अंदर जमा है जीवन का असर वो दूर हो रहा है। तो वो हो चुका है, बस आपको करते रहना है, करते रहना है जब तक कि पेड़ पे फल ना आ जाए, जब तक कि आपको उस फल को खा के उसका आनंद ना मिलने लगे, तब तक तो आपको करते ही रहना है। ये है। और अगर कोई आपको एग्जाम्पल दिख रहा है
अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं या मेरी विचारों को सुन के आपको कुछ अलग लग रहा है, आपको लग रहा है कोई चीज़ है, तो फिर प्रमाण है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है, तो आपको दिख ही रहा है, बस ऐसा ही होना है। तो आई थिंक कुछ समझा पाई हूँ। कोई भी क्वेश्चन है या कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उस पर बोलूँ, तो वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपके विचार हैं वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। कई बार लोग आहत हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी भी कंडीशन डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में है। वो मेरे को कई बार पर्सनल भी 1-2 लोग अटैक करने लगते हैं। ये कोई पर्सनल नहीं होता है। देखिए, जो इंसान जब अध्यात्म में डेवलप होता है, तो ये भी हो सकता है कि मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं दूसरे को देखता हूँ, मैं किसी लेडी को परेशान देखती हूँ, तो मैं उसके एग्जाम्पल से भी प्रभावित होकर कोई टॉपिक बोल सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है हर टॉपिक, हर विचार के पीछे मेरी पर्सनल लाइफ ही हो। तो एक तो वीडियो पूरी सुने, ध्यान से सुने। कई बार लोग गुस्सा करते हैं कि भाई आप तो इनका पक्ष ले रही हैं, या आपका जीवन ऐसा है, जो वो बोलते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान से सुने और ध्यान करें। हम चाहते हैं आपकी भी डेवलपमेंट हो, आपकी भी इनर कंडीशन अच्छी बने, आप सुखी रहें। कोई भी है वो, चाहे कोई मेल है, फीमेल है, तो कोई भी है, बूढ़ा है, सास है, बहू है, कोई भी है, सबका जीवन ही सुखमय हो, ऐसी कंडीशन आने पर ही हम कह सकते हैं राम राज्य है। सबके जीवन को ही हम सुखमय बना सकें, आनंदित बना सकें, तभी हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा समय है। थैंक यू फ्रेंड्स। हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा दें।